श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु की विशेष कृपा होती है कन्याओं के ऊपर। जैसा देखने को मिलता है कि यदि आप कुसंग से बचा लीजिए तो कन्याओं के अंदर भक्ति ज़्यादा होती है, क्योंकि उनके अंदर श्रद्धा, लगन, तपस्या, व्रत ये अधिक होता है। सामान्यतया बालकों से अधिक बालिकाएं व्रत आदि करती रहती हैं। और यदि सत्संग भी मिलने लग जाए तब तो भक्ति निखर पड़ती है। और इससे भी विशेषता उस कन्या की होती है जिसके अंदर कोई देवी की शक्ति हो, अर्थात शक्ति की अंश अवतार हो। और किशोरी जी तो इसी प्रकार की थी। राधिका संभूता थी। फिर सत्संग भी सुलभ था। माता पिता भक्त थे, इसलिए कुसंग में पड़ने की कोई संभावना ही नहीं थी। तो महान महान दिव्य गुणों से ओतप्रोत थी किशोरी जी, जिनके विषय में पहले आपको बता चुका हूँ। जिनकी दीक्षा स्वामी कार्तिकेय जी के द्वारा उज्जैन में हुई थी। वही किशोरी जी गुरु पूर्णिमा से कुछ दिन पूर्व ही फैजाबाद पधारी, जो अयोध्या जी के बिल्कुल पास में। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि उस समय महाराज जी अयोध्या जी में रहते थे, गुप्तार घाट पर, और वहाँ प्रवचन, योग आदि का कार्यक्रम उनका चलता रहता था। और महाराज जी अयोध्या जी की जिस घाट पर रहते थे, गुप्तार घाट, वो घाट है जहाँ भगवान निज धाम को साक्षात प्रस्थान किए थे। तो महाराज आज भी वहाँ पर है महाराज जी का स्मारक स्थल। आश्रम तो उन्होंने बनाया नहीं था, लेकिन चिन्ह के रूप में वहाँ आज भी बहुत सारी चीज़ें विराजमान हैं। विशेष रूप से वो वट वृक्ष जिसके नीचे महाराज जी अधिकतर ध्यानस्थ या समाधिस्थ रहते थे, जहाँ भगवत प्रेम रस से भरी हुई कथाएं सुनाया करते थे। महान भक्त थे। उन्हीं की शिष्या किशोरी जी गुरु पूर्णिमा से कुछ दिन पूर्व गुप्तार घाट पधारी हैं। वो छावनी के बिल्कुल सीमा के अंदर है, और वो छावनी फैजाबाद में मानी जाती है, इसलिए उस घाट को लोग फैजाबाद में मानते हैं, यद्यपि वो अयोध्या का घाट है। तो महाराज जी तो खुले आकाश में या पेड़ के नीचे रह लेते थे। पेड़ के नीचे रहने की उनकी आदत थी, या तो बिल्कुल खुले में। लेकिन किशोरी माता तो जंगल में खुले में, एक महिला शरीर होने के कारण थोड़ा सा लाज, संकोच, शर्म की भी बात होती थी, इसलिए नहीं बैठती थी। तो उनको विराजने के लिए व्यवस्था राज मंदिर गुप्तार घाट पर की गई थी। फैजाबाद के बहुत से प्रेमी भक्त आए स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के सहित किशोरी जी के स्वागतार्थ स्टेशन पहुंच गई। भक्तों, अब मुझे सत्संगियों के द्वारा पता चला कि फैजाबाद नाम ही खत्म हो गया, अब तो अयोध्या जी हो गए। योगी जी ने संशोधन कर दिया नाम में। तो भक्तों, जब ट्रेन आई तो श्री बाई जी उसमें खिड़की से बाहर प्लेटफार्म की ओर मुख किए दिखाई दी, और उन्हें पहचान करके स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी के पीछे सभी भक्त उस खिड़की की ओर तेजी से बढ़े। और किशोरी जी का दर्शन करके भक्तों को बड़ा हर्ष हुआ। उन्हें पुष्पहार आदि पहना करके, विश्व कल्याण का नारा बोल करके विशेष स्वागत सत्कार पूर्वक
किशोरी जी को स्वामी जी के साथ कार द्वारा स्टेशन से राज मंदिर विदा करके ये सभी भक्त अन्य सवारियों द्वारा गुप्तार घाट पहुंचे। श्री किशोरी जी ने कार से उतर करके सरयू मैया को प्रणाम किया, उनके जल को सिर तथा आंखों में लगा करके आचमन किया। कुछ क्षण उनकी उत्तंग एवं तरल तरंगों का दर्शन करके वे अपने परिकर समेत फिर भीतर राज मंदिर में पधारे। शिवाई जी श्री गुप्त हरि भगवान का दर्शन कराकर श्री किशोरी जी को ऊपर ले गई। वहाँ उनके विराजने की सुंदर सुव्यवस्था थी। थोड़ी देर में अन्य सवारियों द्वारा स्टेशन से पीछे आने वाले भक्त भी राज मंदिर पहुँच गए। स्नान के बाद सब भक्तों समेत किशोरी जी बाई जी के साथ श्री महाराज जी कार्तिकेय जी का दर्शन करने के लिए वट के नीचे पधारी। भक्तों सर्वाधिक महाराज जी ने जहाँ निवास किया, सत्संग का आनंद दिया सबको, वो स्थान है वट का वृक्ष। तो सामान्यतया ये हर आदमी नहीं जानता, गुप्तार घाट पर जाने पर भी। अभी अपने श्री वृंदावन धाम से एक गई थी भक्ता, तो वहाँ लोग बता नहीं पाए, तो एक केवट मिला। उसने कहा माता मैं जानता हूँ, आपको ले चलूँगा। तो वो केवट ले करके वहाँ पहुँचाया था। तो भगवान जी अर्थात श्री कार्तिकेय जी महाराज जब सुने कि किशोरी जी पधारी हैं, किशोरी जी यद्यप शिष्या थी महाराज जी की, लेकिन वो बड़ा सम्मान करते थे उनका, क्योंकि उनको पता था कि ये साक्षात राधा रानी की अंश हैं। तो अपनी रावटी से बाहर निकल करके आ गए। रावटी मतलब छोटी सी वो जो होती ना कपड़े की कुटिया, तंबू छोटा समझिए। और बड़ी प्रसन्न मुद्रा में गुरुदेव भगवान ने दर्शन दिया किशोरी माता जी को। किशोरी जी ने परम प्रेम पूर्वक महाराज जी के चरण कमलों में प्रणाम किया। पुनः श्री बाई जी, दादी जी, बाई जी की माता जी श्रद्धा समन्वित प्रणत हुई। महाराज जी के पूछने पर किशोरी जी ने पिताजी, माताजी सहित गंगापुर निवासी सभी भक्तों का कुशल समाचार प्रणाम निवेदन करने की फिर भावभीनी कृपा की। किशोरी जी का शुभागमन सुनकर के सायंकालीन प्रार्थना तथा सत्संग में नागरिक भक्तों की विशेष उपस्थिति हुई। सभी हर्ष निमग्न थे। किशोरी जी की विशेष प्रसन्नता के लिए नगर के भक्तों ने गुरु पूर्णिमा का उत्सव बड़े समारोह के साथ वट के नीचे मनाया। वट वृक्ष विशाल वट वृक्ष है भक्तों, आपको फोटो देखने को मिल जाएगी, जहाँ आप श्रवण कर रहे हैं वहीं मिल जाएगी। तो इसी प्रकार श्री कृष्ण जन्माष्टमी तथा राधाष्टमी के उत्सव भी बड़े आनंद उत्साह के साथ संपन्न किए गए। और महाराज जी की कृपा से भक्तों को किशोरी जी के मुखारविंद से पुनः रहस्यमयी श्री कृष्ण लीलाएं श्रवण गोचर होने लगी, क्योंकि किशोरी जी को लीलाओं का दर्शन होता था, वही वो सुना देती थी। प्रार्थना और सत्संग प्रायः गुप्तार घाट के बड़े बुर्ज पर होता था। उसमें कभी कभी छावनी के सैनिक भाइयों की भी उपस्थिति होती थी। वहाँ की प्रार्थना में सबको विशेष आनंद आता था। एक दिन प्रार्थना के पश्चात महाराज श्री कार्तिकेय जी का प्रवचन प्रारंभ हुआ। किसी सज्जन ने कहा, अमुक व्यक्ति बड़े नीच कर्म करता है और सत्संग में भी आता है, इससे सत्संग की बदनामी होती है, अतः उस व्यक्ति को सत्संग में जाने का निषेध हो जाना चाहिए। ये सुन करके महाराज जी
गंभीर होकर के बोले, भैया इस पृथ्वी पर पापी से पापी प्राणी बसते हैं, तो भी भगवान अपनी बदनामी के भय से उन्हें क्यों नहीं निकाल देते? जब भगवान इतने उदार हैं तो हमें भी कुछ उदार होना चाहिए ना। ठाकुर जी अपनी धरती से उनको बाहर नहीं निकालते, हम क्यों निकालें इनको? तुमको विदित नहीं होगा कि जो कोई यहाँ सत्संग में आता है वो कितने परकोटों को लांघ करके पहुंच जाता है। सब नहीं पहुंच सकते हैं, और जो पहुंच पाया उसका उद्धार निश्चित है। महाराज जी की वाणी सुनकर सभी श्रोता बहुत आनंदित हुए। श्री किशोरी जी बाई जी के साथ दीपावली के लगभग गंगापुर को वापस पधारी। भक्तों, किशोरी जी अपनी माँ के पास रहती थी ना, तो माँ के साथ अधिकतर वो गंगापुर में रहती थी। और स्वामी श्री कार्तिकेय जी महाराज बसंत पंचमी का उत्सव करके फिर गुप्तार घाट से श्री जनकपुर धाम को विदा हुए। उस समय स्वामी श्री राम प्रपन्नाचार्य जी महाराज तथा गंगापुर के गोपाल जी महाराज जी के साथ थे। हैदराबाद के गणमान्य नागरिक श्री महावीर प्रसाद जी अग्रवाल, जो स्पेशल मजिस्ट्रेट थे पहले, उनके लघु भ्राता संत सेवी श्री रघुवीर प्रसाद जी और उनके साथी लोग महाराज जी को कुछ दूर पहुंचाने के लिए साथ गए। सरयू पार लगभग 3 मील पर एक पोखरा मिला। संध्या का समय था। गुरुदेव वहीं ठहर गए और साथ आए भक्तों को वापस लौटने की आज्ञा कर दी। तो वे लोग भरे हृदय से महाराज जी को बार बार प्रणाम करके तब फैजाबाद वापस आ गए। और जब यमस्थला वाले परमहंस जी को पता चला कि महाराज जी जनकपुर के लिए गुप्तार घाट से विदा होकर सरयू पार पहुंच गए, तो वे तुरंत उनका अनुगमन किए और कुछ ही देर में उस पोखरे पर पहुंच गए जहाँ महाराज जी विराजमान थे। उस स्थान का नाम गौशाला था। महाराज जी का दर्शन मिल जाने से उनको बहुत प्रसन्नता हुई। भक्तों, उस समय परमहंस जी की आयु 77 वर्ष की थी और इनकी जन्मभूमि चिराई भवनपुरा ग्राम स्टेट ग्वालियर में थी। कानपुर में अखाड़े के पास गंगा तट पर इनके माता पिता जी रहा करते थे, इसलिए इनका बाल्यकाल गंगा किनारे व्यतीत हुआ था। माता जी के परलोक गमन के पश्चात इनका अध्ययन कार्य प्रारंभ हुआ। प्रतिवर्ष 2-2 कक्षाएं पास करते थे और 16 वर्ष की आयु में कानपुर गवर्नमेंट हाई स्कूल के विद्यार्थी थे। पढ़ाई लेट शुरू हुई थी भक्तों। 16 वर्ष की आयु में जो हाई स्कूल में पहुंच गए थे वो इसलिए कि 2-2 कक्षाएं हर साल पास करते थे, नहीं तो पढ़ाई तो बहुत लेट शुरू हुई थी इनकी। अंग्रेज हेडमास्टर था। 8 रुपये महीना छात्रवृत्ति मिलती थी। बहुत पुरानी बात है भक्तों। 10वीं कक्षा में वैराग्य चढ़ा और इनके पिताजी नामी पहलवान थे। उनका नाम श्री मथुरा प्रसाद जी शुक्ल था और उस समय परमहंस जी का नाम था श्रीपाद शुक्ल। तो उसके अनुसार विरक्त होने पर इनका नाम श्रीदास जी हो गया। श्रीपाल की जगह श्रीदास हो गया। और छात्रवृत्ति काल में 4 पैसे सेर दूध, 4 पैसे का 1 किलो दूध, 6 आना सेर मुनक्का बादाम और 1 रुपये में 16 सेर गेहूं का आटा मिलता था। 6 आने में ही कंबल मिलता था
और जर्मनी के युद्ध के समय 12 आने की हो गई थी वो कंबल। 16 वर्ष की आयु में महाराज जी को बहुत तीव्र वैराग्य हुआ। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि माता जी तो जा चुकी थी। अब पिताजी से आज्ञा लेकर वो घर से चल दिए और उनके पास केवल एक कमंडल था। कानपुर से ग्वालियर के टिघरा बांध पर पधारे। वहां दिन में सिंह व्याघ्रों का दर्शन होता था महाराज। उस समय फरवरी के महीने में पलटन लेकर के ग्वालियर महाराज वहाँ 1 महीना रहते थे। 9 लाख सिपाही एक साथ परेड करते थे। वहाँ ताल कटोरा नाम का एक कुंड है, उसमें राजमहल की छाया दिखाई देती थी। ग्वालियर में सत्यनारायण की टेकरी देखने योग्य है। भूमिकंटका किरण है। वहाँ औचफला की बूटी होती है जिसको घोट कर पी लेने से 24 घंटे तक भूख नहीं लगती। ग्वालियर से लौटने पर फिर अवध पधारे और सरयू पार माझा में बहुत वर्षों तक भजन करते रहे। माझा निवासी गरीबों के बच्चों की पढ़ाई का वहाँ कुछ भी साधन न देखकर दया उत्पन्न हुई महाराज जी को। इसलिए तुलसीपुर ग्राम में पाठशाला बनवाकर 35 वर्ष तक उसकी देख रेख में रहे और फैजाबाद के वयोवृद्ध पहलवानों के भी गुरु थे महाराज जी। तो उस समय 108 वर्ष की आयु होने पर भी 60 वर्ष की आयु वालों से कम साहसी परिश्रमी नहीं थे। और किशोरी जी तथा श्री कार्तिकेय जी की प्रति अगाध श्रद्धा महाराज उनकी, परमहंस जी की। तो प्रातः काल महाराज जी जब गौशाला से आगे चलने को तैयार हुए तो परमहंस जी को भी तैयार देख करके उन्होंने कहा, स्वामी जी हमारे साथ आप कैसे चल पाएंगे? आपके बिना यहाँ का सब काम बिगड़ जाएगा। फिर परमहंस जी ने कहा, जब हमारी श्वास निकल जाएगी तब कैसे काम चलेगा? ये सुन करके कार्तिकेय जी प्रसन्न हुए, समझ गए कि इनको कोई यहाँ मोह आसक्ति नहीं है। फिर उन्हें अपने साथ चलने की आज्ञा दे दी कार्तिकेय जी महाराज ने। और दूसरा विश्राम सिरसा ग्राम में हुआ। वहाँ से रेलवे पटरी वाले मार्ग से आगे बढ़े। कटरा स्टेशन पर श्री वेदांती जी महाराज ने अमाया राजा के सहयोग से एक मंदिर बनवाया था। उसका उद्घाटन कराने के लिए पंडित श्री अखिलेश्वर दास जी महाराज वहाँ आए थे। उसमें महाराज श्री कार्तिकेय जी को भी बुलाया गया, परंतु जानकी नवमी श्री जनकपुर में करने की शीघ्रता से वो नहीं जा पाए। वहाँ जनता की भीड़ से बचने के लिए महाराज श्री कटरा से रेल की पटरी के किनारे किनारे चलते रहे। आगे बहुत निर्जन स्थान पर एक छोटा सा बालक मिला और अपने ग्राम में ले जाने के लिए बहुत आग्रह करने लगा। और ग्राम का पता नहीं बताया, नाम भी नहीं बताया, केवल हमारे संग चलो हम ले चलेंगे यही कह करके अदृश्य हो गया। वो उस अवस्था का बालक उस समय वहां आ नहीं सकता था, छोटा बच्चा था वो। तो महाराज जी ने परमहंस जी से कहा, देखो स्वामी जी ये क्या लीला है? उन्होंने कहा, ये सब आपकी लीला है महाराज। ये सुनकर के पुनः महाराज जी बोले, स्वामी जी श्री राम कृपाल जी तथा गोपाल जी आगे चले गए हैं, हम और आप पीछे रह गए हैं, क्या करें और कहाँ ठहरें? और बालक भगवान भी अदृश्य हो गए हैं। तो उन्होंने न नाम पता बताने की कृपा की, न हम लोगों ने उनकी आज्ञा कुछ मानी। ये भी तो उन्हीं की प्रेरणा थी। ऐसा कह करके महाराज जी भावमग्न हो गए बिल्कुल। पुनः थोड़ी देर में प्रकृतिस्थ जब हुए तो उर प्रेरक
रघुवंश विभूषण, ऐसा बड़े भाव से बोले। फिर आगे चल करके वामनान पहुंचे। वहाँ पर बहुत सी जनता सत्संग के लिए एकत्रित हो गई थी। महाराज जी ने कहा, आप लोगों को जो पूछना हो पूछिए। इस पर कई लोगों ने कहा, घर से जब चले थे तो बहुत सी बातें पूछने को सोचा था, परंतु अब कोई स्मरण ही नहीं है कि कौन सा प्रश्न पूछना था। अब आप ही अपनी ओर से कुछ हितकर उपदेश देने की कृपा करें। ये सुनकर के महाराज जी बोले, हमारे आत्मस्वरूप भाइयों, बहनों एवं माताओं, मानव जीवन की सफलता के लिए सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सर्वसमर्थ, सर्वेश्वर श्री भगवान के अस्तित्व पर पूर्ण विश्वास रखना सर्वप्रथम साधन है। और आस्तिक कहलाने का भी अधिकारी वही है जिसके हृदय में प्रभु के अस्तित्व पर अविचल विश्वास हो। विश्वास का प्रमाण तभी मिलेगा जब वो किसी भी अवस्था में शरीर से नहीं बल्कि मन, बुद्धि एवं चित्त से भी किसी प्राणी के प्रति व्यवहार न बने। जो प्रत्यक्ष रूप से प्रभु के साथ नहीं कर सकते, वो व्यवहार किसी के साथ नहीं करे। जब प्रभु के प्रति नहीं करने योग्य व्यवहार प्राणियों के प्रति नहीं बनेंगे, तब स्वतः धर्मात्मा तथा प्रभु भक्त बन जाएंगे। इसलिए पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या हम भगवान के साथ ऐसा करेंगे, तब अपने आप शुद्ध हो जाएगा हृदय। क्योंकि प्रभु विश्वासी से कोई पाप या अन्याय बन ही नहीं सकता है। कारण कि वो जानता है कि प्रभु सर्वव्यापक है, अतः वो हमारी सभी चेष्टाओं और विचारों को जानते हैं। यदि उनका भय न मानकर अन्याय करेंगे तो वे सर्वशक्तिमान प्रभु सभी प्रकार के दंड देने में सर्वसमर्थ हैं एवं बनी हुई बातों को क्षण मात्र में बिगाड़ भी सकते हैं। वे हमारे सारे अभिमान को चूर कर देंगे। यदि हम उनके अनुकूल आचरणशील बने रहेंगे तो वे हमारी सब बिगड़ी हुई दशाओं को सुधार देंगे तथा अपना बनाकर सब प्रकार से निहाल कर देंगे। अतएव पूर्ण सुखी होने के लिए प्रभु प्रसन्नता कारक व्यवहार को ही सबके प्रति करना चाहिए। प्रभु प्रसन्नता कारक आचरण और व्यवहार वही हैं जिन्हें हम आप सभी प्राणी दूसरों से अपने के लिए चाहते हैं। हम अपने लिए जो चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसा लोग करें, वही आचरण और व्यवहार उचित है। जो नहीं चाहते हम अपने लिए, वही भगवान के लिए अप्रसन्नता कारक आचरण हो जाएगा और वही व्यवहार ठीक नहीं होगा। इसलिए महाराज जी ने कहा, आप लोगों से प्रार्थना है कि इस देव दुर्लभ मानव जीवन की सफलता के लिए वो ये पूर्ण विश्वास रखें कि हम सभी के जन्मदाता तथा पालन एवं संरक्षण करने वाले श्री भगवान ही हैं और वे सर्वत्र हैं। हम उनके हैं, वे हमारे हैं, इसलिए हम उनको बारंबार प्रणाम करें। इस प्रकार महाराज वामनान निवासी जनता को अपना सत्संग अमृत पान कराकर महाराज जी बस्ती होते हुए गोरखपुर पधारे और नगर से बाहर एक नदी के तट पर स्थित जीर्ण मंदिर में विराज गए। महाराज जी का स्वभाव था कि पुराने दुराने मंदिर जहाँ पर सब टूटा फूटा हुआ ऐसी जगह विराज जाते थे और अधिकतर लोगों का स्वभाव होता है कि बढ़िया वाला स्थान खोजते हैं। तो जो महाराज जी का रुख देख करके
हंस जी महाराज आपके आगमन की सूचना देने के लिए भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के पास गीता वाटिका में पधारे और उनसे कहा कि एक महापुरुष नदी के किनारे पधारे हैं और श्री जनकपुर जा रहे हैं, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करिए आप। ये सुन करके श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी ने अपनी कार भेज करके तुरंत श्री कार्तिकेय जी को वाटिका में बुला लिया। भाई जी का भाव प्रेम देख करके श्री स्वामी कार्तिकेय जी महाराज वहाँ 17 दिन ठहरे और वहाँ की जनता को अपने सत्संग तथा शारीरिक मानसिक बौद्धिक शक्ति विकासक यौगिक क्रियाओं का ज्ञान लाभ कराते रहे। प्रातः 5:30 से 6:30 बजे तक यौगिक क्रियाओं का प्रशिक्षण, पुनः 7 से 8 बजे तक प्रतिदिन सत्संग होता था। उसमें श्री पोद्दार जी, श्री गोस्वामी जी तथा कभी कभी श्री राधा बाबा भी पधारते थे। महाराज जी का नारा सुन करके कुछ लोगों ने कहा इस समय देश कल्याण का नारा होना चाहिए महाराज जी। श्री भगवान जी ने कहा देश विश्व से बाहर तो है नहीं भाई, और फिर भाव संकीर्णता क्यों। और वैशाख महीना लगते ही महाराज श्री पोद्दार जी महाराज तथा गोस्वामी जी आज से विदा मांग करके वहाँ से चल पड़े और उनके साथ परमहंस जी महाराज, श्री राम प्रपन्नाचार्य जी, स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज एवं गंगापुर वाले गोपाल जी थे। लोगों के संपर्क से बचने की भावना से महाराज जी रेल की पटरी वाली पगडंडी को ही अपना सर्वोत्तम मार्ग समझते थे, क्योंकि रोड पर चले तो बहुत भीड़ हो जाती, इसलिए रेल की पटरी के किनारे की पगडंडी से चलते थे और उसी के द्वारा देवरिया, छपरा, सोनपुर और मुजफ्फरपुर होते हुए सीतामढ़ी पहुंच गए। सीतामढ़ी जो कि आप लोग जानते ही हैं जनकपुर के बिल्कुल पास में है। संवत 2004, अब आप समझिए 81 चालू हो गया, 2081 मतलब 77 साल पहले की बात। सन 1947 के वैशाख मास की चतुर्दशी के दिन महाराज जी यमस्थला वाले 77 वर्षीय परमहंस जी श्री स्वामी राम प्रपन्नाचार्य जी, स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज एवं गोपाल जी के साथ सीतामढ़ी पधारे और जगत जननी जानकी जी का दर्शन करके फिर विश्राम किया। प्रातः श्री लक्ष्मणा गंगा के तट पर स्नान के लिए पधारे। महाराज जी के साथ भगवान नाम संकीर्तन की धुन हो रही थी। महाराज उस धुन को सुन करके, इनके दर्शन करके संत एवं भक्त लोगों के हृदय आकर्षित हो गए और भक्तों की भीड़ चालू हो गई महाराज जी के दर्शन के लिए। आगे हम फिर इनकी पवित्र लीलाओं को सुनाएंगे। आपके श्रवण रंध्र में दिव्य चरित्र सुनने को मिलेगा। अभी हम महाराज जी को सीतामढ़ी में पहुंचा करके इनके चरणों में प्रणाम करके विराम दे रहे हैं। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।